महाराष्ट्र में बीजेपी ने फिर मचाया तहलका। चुनाव में कैसे हुआ उलटफेर, फडणवीस शिंदे ने ऐसे पलटीबाजी। भगवा तूफान में ढहा शरद पवार का किला। 2000 वार्डों में मात्र 24 पर अटके चाचा से 5 गुना आगे निकला भतीजा। बीएमसी में पहली बार बीजेपी बनी किंग। आधे से ज्यादा निकायों पर अकेले किया कब्जा। इन 3 गलती से हारा पूरा विपक्ष। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन इसकी वजह बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और ठाकरे भाई कैसे बने, वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में अभी तक उद्धव ठाकरे का दबदबा रहा है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बाद आखिर और ज्यादा हालात क्यों खराब हो गए? क्या ओवैसी और बीजेपी का गठबंधन काम आया या फिर फडणवीस की रणनीति जिसे शाह ने तैयार किया था? कांग्रेस भी पूरी तरह से साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस और शिंदे की जोड़ी ने दिखा दिया है कि विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन महाराष्ट्र में अब असली किंग सिर्फ बीजेपी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं विपक्ष की हार की वो 3 वजह, जिसकी वजह से बीएमसी में भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का बुरा हाल हो गया। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने हिंदी भाषियों के साथ मारपीट करके चुनाव को मराठी वर्सेस हिंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ गया और बैकफायर कर गया। यहाँ तक कि शरद पवार की हालत तो भतीजे से भी ज्यादा खराब हो गई। निकाय चुनाव के नतीजे इस तरह के आए हैं कि कभी महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी रहे शरद पवार कैंप का भी किला गिर गया है। खबर लिखे जाने तक शरद पवार की पार्टी एनसीपी 2000 वार्डों के रुझानों में शरद पवार की पार्टी को मात्र 24 वार्डों में बढ़त मिल रही है। ये पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। महाराष्ट्र के कई शहर तो वैसे हैं जहां अब तक एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस और उद्धव गुट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 29 में से 20 निगमों में बीजेपी ने अपना भगवा लहराया है और लोकल चुनाव में इस तरह से पहली बार बीजेपी को जीत मिली है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में महागठबंधन और विपक्ष के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र बीजेपी का गढ़ नहीं बल्कि ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। यही वजह कि उद्धव ठाकरे ने बगावत करके कांग्रेस और पवार के साथ मिलकर सीएम भी बन गए थे, जिसे शाह ने पार्टी के साथ धोखा बताया था, क्योंकि उस दौरान बीजेपी के साथ मिलकर ही ठाकरे ने चुनाव 2019 का लड़ा था। पिछले साल महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी गठबंधन को चुना। उद्धव ठाकरे को लगा कि विधानसभा नहीं तो चलो लोकल चुनाव में जीत मिलेगी, लेकिन वर्षों पुरानी दुश्मनी छोड़कर अपने चाचा राज ठाकरे के साथ भी गठजोड़ किया। पिछले 2 दशकों से राज और उद्धव की राजनीति और पारिवारिक मतभेद रहे, लेकिन इसके बाद भी दोनों मिले, लेकिन ये गठबंधन भी महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आया। उद्धव ठाकरे अब पछता रहे होंगे कि बीजेपी से अलग नहीं हुआ होता तो शायद कहानी कुछ और होती। महाराष्ट्र में विपक्ष के हारने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस ने स्वतंत्र चुनाव लड़ा। शिवसेना यूबीटी ने मनसे के साथ गठबंधन किया। वोटों के इस बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को मिला। उद्धव और राज ठाकरे का मराठी अस्मिता का मुद्दा इस बार युवा मतदाताओं के बीच उतना प्रभावी नहीं रहा। हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट शायद महाराष्ट्र की जनता को भी पसंद नहीं आई। चुनाव से ठीक पहले शिवसेना यूटीबी के कई पूर्व सांसद और दिग्गज नेताओं का बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल होना विपक्ष के लिए बड़ा झटका रहा। इससे ठाकरे गुट के जमीनी कैडर में भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि वो बूथ स्तर पर अपनी ताकत नहीं दिखा सके। मतलब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान विपक्ष अपने आप में लड़ता रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को किंग मेकर कहा जाता है, लेकिन शरद पवार की हालत अब ऐसी हो गई है कि भतीजे अजीत पवार भी शरद की पार्टी से 5 गुना आगे हैं। और कांग्रेस का तो हाल ही मत पूछिए। आने वाले कुछ सालों में लगता है महाराष्ट्र से भी कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगम में से आधे से ज्यादा पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और पूरा विपक्ष कांग्रेस, उद्धव से लेकर पवार की पार्टी चुनाव तो छोड़िए अपने अपने इलाके बचाने में भी कामयाब नहीं हुए। सबसे बड़ा सवाल अब उद्धव ठाकरे की राजनीतिक विरासत का है। आने वाले वक्त में क्या फिर से बीजेपी के साथ आएंगे या फिर राजनीति से संन्यास लेना ही पड़ेगा? इसकी चर्चा होने लगी है, क्योंकि गिरते जनाधार की वजह से अब उद्धव के करीबी भी बीजेपी में जाने लगे हैं। उद्धव का राजनीतिक कैरियर बीजेपी के साथ सुरक्षित था, लेकिन अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। उद्धव ठाकरे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।